हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। हमने एचसीवी सीरीज स्टार्ट की है, उसके हम चैप्टर नंबर 15 में हैं, दैट इज़ वेव ऑन स्ट्रिंग। और वेव ऑन स्ट्रिंग में भी हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट किया है, ऑब्जेक्टिव 2 भी हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 to 40 देखने वाले हैं। अगेन फिर से सिर्फ 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस टिपिकली स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग पर बनाए गए हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम पे इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा जो इसके पहले का जो वीडियो था, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 31 to 35 ऑफ एक्सरसाइज, उस पे भी स्टैंडिंग वेव के अच्छे क्वेश्चंस सर ने बनाए हुए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी देख लीजिए। उन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अ स्टील वायर ऑफ मास 4 ग्राम एंड लेंथ 80 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट 2 ends. द टेंशन इन द वायर इज 50 न्यूटन. फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल। ठीक है, फोर्थ हार्मोनिक, सबसे पहले तो फोर्थ हार्मोनिक मतलब कितने लूप्स बनते हैं, है ना, ये याद रहना चाहिए। उससे हमारी डायग्राम बन जाती है, बहुत सारा उसमें पार्ट हमारा इजी हो जाता है। फिर फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है, फोर्थ हार्मोनिक मतलब के 4 लूप, है ना। तो डायग्राम बना लीजिए, 4 लूप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, देखिए ऐसे अब आपको दिखेंगे 4 लूप, है ना। अब ये पूरी वायर की लेंथ है यहां से लेके यहां तक। अब आप देख सकते हो, ये मतलब एक वेव लेंथ है लैम्डा, और ये दूसरा मतलब दिस टोटल लेंथ इज एक्चुअली 2 लैम्डा, है ना। सो द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 into लैम्डा, या इसको आप लिख सकते हो दैट लैम्डा इज एक्चुअली L upon 2, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी F इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड को आप v लिखोगे, वेवलेंथ को आप लैम्डा लिखोगे। नाउ ऑन अ स्ट्रिंग स्पीड की वैल्यू होती है टेंशन अपॉन म्यू अंडर रूट, और लैम्डा जो है वो आपने अभी निकाला है, ये देखो यहाँ पे L/2। सो यहाँ पे L लिख दिया, ये 2 इधर आ गया। तो आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। अगर आपको इसका इक्वेशन याद था, वेल एंड गुड, आप कर लीजिए, लेकिन मैं याद नहीं रखता ये। जैसे मैंने डिराइव किया ना 2 स्टेप में, वैसे आप करोगे। देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, यहीं से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो और सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा किया करो, कम से कम फॉर्मूले रिमेंबर करो, ताकि उससे कंफ्यूजन नहीं होता, बेसिक्स आपके क्लियर रहेंगे उससे। ठीक है, तो जो वैल्यूज दिए वो डाल देते हैं, हो जाएगा हमारा आंसर। क्या दिया है देखिए, टेंशन दिया है हमें 50 न्यूटन। अब म्यू का अलग से वैल्यू नहीं दिया है, म्यू के लिए हम लिखेंगे मास बाय लेंथ। तो यहाँ पे मास और लेंथ ऊपर चली जाएगी ऐसे। अब देखो यहाँ पे रूट L है और यहाँ रूट के बाहर L है, तो ये L और ये रूट L कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक रूट L बनेगा। तो इसी फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बनेगा 2 into अंडर रूट F अपॉन M इंटू कैपिटल L, सब के सब रूट के अंदर, और सिर्फ 2 जो है वो बाहर आ गया। सो 2 इंटू कैपिटल F की वैल्यू कितनी है, दैट इज 50। ठीक है, ऐसा यूनिट में ही है ये। और मास इंटू लेंथ, देखो मास है 4 ग्राम, कन्वर्ट करो इसको केजी में, ये -3 इंटू लेंथ कितना दिया है, द लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब क्या बचा, ये चला गया। ठीक है, हमेशा याद रखिए अंडर रूट में ऑलवेज कीप द 10 पावर्स एज इवन, है ना। ये 10⁻⁵ है, हमें 10⁻⁵ नहीं चाहिए, आइदर -4 या -6 करेंगे हम। ठीक है, तो इसको बाद में कर दें। ये देखो, ये √4 मतलब इसका रूट आएगा 2, ये बाहर वाले 2 के साथ कैंसिल, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, ये 5 डिवाइड बाय, इसको मैं लिख रहा हूँ 8, ये 8 भी है यहाँ पे, 10⁻⁴ लिख रहा हूँ नीचे, या पूरा का पूरा आप ऐसे समझ सकते हो कि 10⁵ हमने ऊपर डाल दिया, ये नीचे वाला -5 ऊपर जाके +5 बना। अब +5 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 into 10⁴। ठीक है, अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा,
ये 50/8 इसको आप सॉल्व कीजिए और 10⁴ का रूट आएगा 10⁻² हर्ट्ज। हाँ, सो 50/8 जब आप करोगे कितना बचेगा, 6.25 आएगा 50/8 इंटू ये 10⁻² तो है ही बाहर, है ना। 6.25 का रूट जब आप लोगे दैट विल बी 2.5, 2.5 इंटू 100 दैट इज 250 हर्ट्ज। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना। एक बार चेक कीजिए सही है क्या। सो फ्रीक्वेंसी तो आपकी सही है 250। अब उन्होंने क्या पूछा था दूसरा, वेवलेंथ पूछी थी। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी है ना। एक्चुअली वेवलेंथ यहाँ से निकलेगी, ये देखो ये लैम्डा है ना। लेंथ कितनी थी इसकी, हाउ मच वाज द लेंथ कितना था, ये था लेंथ 80 सेंटीमीटर वाज द लेंथ, है ना। तो 80 सेंटीमीटर बाई 2 जब आप करोगे 40 सेंटीमीटर का वेवलेंथ बनेगा। इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, डायग्राम से ही हो जाता है, है ना। सो 36 के दो आंसर, 250 हर्ट्ज एंड 40 सेंटीमीटर सही है दोनों भी। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अ पियानो वायर वेइंग 6 ग्राम एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर emits a fundamental frequency corresponding to the middle C, that is 261.63 hertz. Find the tension in the wire. ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। 37 नंबर है ये ऐसे, ठीक है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सिंगल लूप बन रहा है ऐसे, है ना। तो हमने ये अभी सेकेंड नंबर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इस सिचुएशन में जो लेंथ होती है दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो लेम्डा आएगा 2L। तो आप फ्रीक्वेंसी की जगह पे इसको डालोगे स्पीड अपॉन वेवलेंथ, है ना। स्पीड होती है √, टेंशन अपॉन म्यू, और वेवलेंथ की जगह पे आप डालोगे 2L। ये हो गया देखो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड आउट द टेंशन F। तो इस सबको आप स्क्वायर करो, ठीक है। F² इज इक्वल टू 1/4L² इंटू टेंशन अपॉन म्यू। तो इससे टेंशन का इक्वेशन बनेगा, टेंशन इज इक्वल टू F² इंटू 4 इंटू L² इंटू म्यू। सारे एक साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज दें वो डाल दो। 4 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज 261.63। अब इसका स्क्वायर तो बहुत डिफिकल्ट होगा, विल यूज कैलकुलेटर, है ना। लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 90 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर है ये। एक काम करो, आप देखो ये जो म्यू है इसको आप m/L लिख दो। उससे क्या होगा, ये एक L और ये ऊपर वाला L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ मास इंटू लेंथ। लेंथ कितना दिया है 37 में, 90 सेंटीमीटर, तो 90 इंटू 10⁻² होगा ये लेंथ, और मास है 6 ग्राम, तो 6 इंटू 10⁻3। ये पूरा का पूरा आएगा न्यूटन में, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द SI यूनिट नाउ। सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम हियर, मैं सीधा सीधा कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, ओके। 261.63 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वो हो गया बड़ा नंबर है, इंटू 4 इंटू 90 इंटू 6। तो देखिए ये ऐसा कुछ नंबर बनता है 147.85 इंटू 10⁻², कितना है 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। मतलब ये और ये मैंने किया। अभी 10⁻⁻ देखो -5 बचा हुआ है। सो इफेक्टिवली कितना हुआ, ये और ये कैंसिल होके 10 बचा। 10 इंटू जब आप ये करोगे तो 1478.5 न्यूटन। ये आंसर आप चेक करो है या नहीं, है ना। सो दिस इज 37 नंबर क्वेश्चन। 1480 सही है एग्जैक्ट, ठीक है। हाँ थोड़ा सा एरर है बट ठीक है यार, इतना हो जाता है, ओके इजी है। लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। अ सोनोमीटर वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर बिटवीन द ब्रिजेस वाइब्रेट इन इट्स सेकंड हार्मोनिक इन रेजोनेंस विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 256 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर दें टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखिए 38 नंबर है ये, क्या कहा है उन्होंने कि ये सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब है दो लूप, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप, ऐसे वाइब्रेशन होने वाले हैं। ठीक है, सो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लिए लेंथ है, तो ये ऐसे हो गया इक्वेशन, है ना। सो अब ये यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब उन्होंने क्या दिया है, स्पीड पूछा है ना। हाँ स्पीड, तो स्पीड क्या हो गई, f इंटू एल। एफ कितना है देखो, इट इज 256 हर्ट्ज, और लेंथ कितनी है, लेंथ इज 1.5, है ना। सो 256 इंटू 1.5 कर लो अब सॉल्व। एक्चुअली इसको आप 3/2 अगर करते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखो ऐसे यहाँ पे 128 बचेगा। अब 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। कितना होगा, 3 इंटू 8 24, बचे 2, 3 इंटू 2 6 और 2 8 एंड इंटू 3 384 मीटर पर सेकेंड ये रहेगी स्पीड। एक बार चेक करते हैं, 38 का आंसर करेक्ट, 384 हो गया, इजी है। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। The length of wire shown in the figure between the pulley is 1.5 meter and its mass is 12 gram. Find the frequency of vibration with which the wire vibrate in two loops, leaving the middle point of the wire between the pulley at rest. दो लूप बनने वाले हैं, मतलब ये सेकेंड हार्मोनिक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज़ फिर से रिपीट है। हमें लेंथ दिया है, मास दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पूछा है उन्होंने, क्योंकि देखो टेंशन उसमें दिया हुआ है। कितना टेंशन बनेगा, दोनों साइड भी 9 kg के ब्लॉक्स हैं। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 90 न्यूटन बनेगा, है ना। सो ये है क्वेश्चन नंबर 39, है ना। ओके, तो देखिए ये है पुली पहली और ये है इधर की दूसरी पुली, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ऐसे वाइब्रेट होने वाली है ना, ये ऐसे वाइब्रेट होने वाली है। ओके, सो ये जो चीज़ है, दिस लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या वेव। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लिखेंगे वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ, जो कि दी गई है सिंपली लेंथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं सेकेंड हार्मोनिक में। नाउ व्हाट, एफ की जगह सॉरी वी की जगह पे आप लिखोगे टेंशन अपॉन म्यू, और ये 1/L तो अलग से है। म्यू की जगह पे आप लिखोगे मास अपॉन लेंथ, ये है मास, ये लेंथ ऊपर चला गया। अब √L और नीचे एक बाहर वाला L कैंसिल हो जाएंगे, अंदर नीचे एक √L बचेगा, तो इक्वेशन होगा कैपिटल F अपॉन M इंटू एक L अंदर। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। पूछा क्या गया है, हाँ फ्रीक्वेंसी ही पूछी है, और ये जो वैल्यूज दिए हैं उसमें अब टेंशन नहीं पता है। ये देखो यहाँ पे 9 kg का ऑब्जेक्ट है ना, तो कितना टेंशन बनेगा, टेंशन विल बी इक्वल टू m इंटू जी। अब g की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10, सो ये बनेगा 90 न्यूटन, इसलिए मैंने कहा कि वो 90 न्यूटन होगा। अब ठीक है, वैल्यू डाल दो, f की जगह पे 90 डिवाइड बाय मास कितना है, मास दिया है 12 ग्राम, तो 10⁻³ करोगे आप, और लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ये ऐसे डाल दिया। अब आप देखो ये 1.5 से आप 90 को सीधा डिवाइड कर सकते हो, कितना बचेगा 60 बचेगा, राइट। अब 12 से 60 को डिवाइड करके 5 बचेगा। अब ये 5
और 10⁻³ ऊपर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट करो, इसको आप लिख सकते हो 50 × 10⁻²। अब √50 तो अलग से लिख दो और 10⁻² का स्क्वायर रूट बचेगा 10, ये पूरा हर्ट्ज में है। √50 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 7 × 10, 70 हर्ट्ज के आसपास आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, हमने यहाँ पे g का वैल्यू 10 भी लिया था, दैट विल अगेन ऐड टू द एरर, बट 70 के आसपास चेक करते हैं। 39 है ये, एग्जैक्ट 70 है, एग्जैक्ट 70। ठीक है, सही है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 meter long stretched string having a mass of 40 gram is attached to a tuning fork. The fork vibrates at 128 Hz in a direction perpendicular to the string. What should be the tension in the string if it is to vibrate in 4 loops? 4 लूप में वाइब्रेट करवाना है आपको, 4 लूप। पहले तो डायग्राम बना लो, है ना। अब मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, इसे जल्दी हो जाता है ना। ये ऐसे 4 लूप है। इसका क्वेश्चन पहले भी किया है हमने, है ना। ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी अब? दिस लेंथ इज नथिंग बट 2 लैम्डा, तो लैम्डा आएगा L/2, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे स्पीड अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह पे आप क्या डालोगे? ये L/2। तो ये देखो, ये L और ये 2 ऊपर, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। अब उन्होंने क्या क्या पूछा है? ये 2/L और स्पीड की जगह पे टेंशन अपॉन म्यू। हमें ये टेंशन निकालना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, टेंशन को ऐसे ही लिख दीजिए, म्यू जो है उसको मास पर यूनिट लेंथ डाल दीजिए, ये ऐसे चलेगा। क्यों ऐसे किया हमने? लेंथ उन्होंने 1 मीटर दी है, तो ये 1 मीटर गया, ये 1 मीटर गया, उसका रूट भी 1 मीटर। इसको लिखोगे भी नहीं तो चलेगा, ठीक है। अब स्क्वायर करो दोनों साइड, f² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बनेगा 4, √f का स्क्वायर होगा f/m। तो टेंशन इज f² इंटू m/4। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? 128, उसका स्क्वायर। मास कितना है? 40 ग्राम इंटू 10⁻³ और ये डिवाइड बाय 4, तो ये बचेगा 10। तो इफेक्टिवली आ गया 128 का स्क्वायर इंटू 10⁻² न्यूटन। एक बार चेक करो ये कितना होता है कैलकुलेटर पे, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग नंबर, है ना। सॉरी, 128 का स्क्वायर होगा 16,384 सॉरी, इंटू 10⁻² मतलब ये ऐसे बचेगा 163 न्यूटन आंसर होना चाहिए। चेक कीजिए सही है क्या? 40 का आंसर है 164 न्यूटन, करेक्ट। लिख लीजिए। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, है ना। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस जो मैंने वेव ऑन स्ट्रिंग के अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक देम आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।